देवभूमि में कुदरत का तांडव। उत्तराखंड में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि कहीं पुल पानी में बह गए तो कहीं 3-4 बार बादल फटने से कोहराम मच गया। चमोली में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है, जहां प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जिंदगी ठिठक कर रुक सी गई। यहाँ अचानक बादलों का झुंड टूट पड़ा, जिससे गरजता हुआ मलबे का दानव नीचे आया तो तमक नाला नहीं, मौत की नदी बन गया। हाल ही में जिस वैली ब्रिज को बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था, उफनती नदी के लपटों ने उसे पलक झपकते ही निगल लिया। पानी का प्रकोप इतनी तेज था कि भारी भरकम लोहे का पुल नींव समेत उखड़ गया। कितना खतरनाक आ रहा है यार ये। पुल बहते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और पानी की तेज रफ्तार से गाड़ियां भी फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गईं। वो पुल भी है। ओए! अरे इसको बोलो इधर आ जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में जुटी क्रेन और ट्रक भी पानी के मलबे के तेज बहाव में खिलौनों की तरह बहते दिखाई दे रहे हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। गाड़ी। चमोली में बादलों की गर्जना ऐसी मानो आसमान दोफाड़ हो गया हो और सैलाब ऐसा जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह बहा ले जाने पर आमादा हो। नदी के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कृपया करके नदी के आसपास न जाएं। जोशीमठ मलारी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है। पुल लोहे का था, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के आगे कागज की नाव की तरह ध्वस्त हो गया। पुल बहते ही बॉर्डर के इलाके नीति घाटी का सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया। एक दो नहीं बल्कि 17 से ज्यादा गांव पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। वहां न तो राशन पहुंचने का रास्ता बचा है, न बीमारों को अस्पताल ले जाने की गुंजाइश बची है। चमोली में फिलहाल चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और नीचे गरजता हुआ सैलाब है, लेकिन इस तबाही की कहानी सिर्फ नीति घाटी पर खत्म नहीं होती। जब सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की गाड़ियां सड़क से मलबा हटाने की जंग लड़ रही थी, तभी तमक नाले का उफान काल बनकर आया। पानी और पत्थरों के प्रचंड प्रहार में बीआरओ की एक गाड़ी बह गई। गाड़ी में सवार हवलदार रैंक का एक जांबाज कर्मी भी सैलाब के आगोश में समा गया, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। प्रशासन के मुताबिक किसी नागरिक के हताहत होने की खबर तो नहीं, लेकिन लापता जवान की तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। नाला है पड़ता है वहाँ पे 5:30 बजे शाम को आज जो है बहुत तेज फ्लड आया है। कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था जो कि बह गया और बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे। तो उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। पहाड़ की चोटियों पर बादलों का ये तांडव अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की दहलीज तक आ पहुंचा है। देर रात जब पूरी दून घाटी सो रही थी, तब बादलों ने ऐसा डेरा डाला कि चीख पुकार मच गई। जंगलों की तरफ से उफनता पानी सीधे लोगों के ड्राइंग रूम और बेडरूम में घुस गया। गाड़ियां डूब गई, घर गृहस्थी का सामान तैरने लगा और रात के अंधेरे में लोग बच्चों को गोद में लेकर जान बचाने के लिए छतों की तरफ भागने लगे। ये तस्वीरें देहरादून के चंद्रमणि देवभूमि एन्क्लेव की है। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के कारगिल चांदबाग इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसने हर किसी का कलेजा कंपा दिया। लगातार बारिश की वजह से जर्जर हुआ एक पूरा का पूरा मकान भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गया। धमाके की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। इस वक्त पूरी देवभूमि खतरे के निशान पर है। बादल फटने का ये सिलसिला और उफनते नालों का ये खौफ इस बात की गवाही दे रहा है
कि कुदरत के आगे इंसान की हर तकनीक पस्त हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।